नमस्कार। आज बात करेंगे 11 जनवरी को हुई एएनएम परीक्षा की। एक ऐसी परीक्षा जिससे हजारों घरों में खुशी आने की उम्मीद थी। लेकिन आज वही परीक्षा हमारी बहनों और बेटियों के लिए आंसू और डिप्रेशन की वजह बन गई है। मेरे पास लगातार इतने सारे एएनएम छात्राओं के मैसेज आ रहे हैं। कोई कहता है सर हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। कोई लिखता है सर अब तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। तो कोई रोते हुए ये बताता है कि एग्जामिनेशन हॉल में ही डिप्रेशन आ गया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 11 जनवरी के पेपर में ऐसा हुआ क्या? क्यों स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि आयोग ने उनके भविष्य के साथ एक भद्दा मजाक किया है? चलिए समझते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, छात्रों का जो गुस्सा है ना, वो 100% जायज है। सोचिए जरा, कोई कैंडिडेट साल भर मेहनत करता है, सिलेबस को रटता है, नर्सिंग के विषयों को तो मानो घोल कर पी जाता है, और जब वो परीक्षा देने बैठता है तो उसे पेपर में कुछ और ही मिलता है। और यही इस पूरी समस्या की जड़ है। सिलेबस में साफ साफ सिर्फ नर्सिंग के तकनीकी विषय दिए गए थे, लेकिन पेपर में अचानक बिना किसी सूचना के कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान जैसे एकदम नए विषयों से सवाल पूछ लिए गए। ये तो किसी के साल भर की मेहनत पर पानी फेरने जैसा है। एक अभ्यर्थी ने बिल्कुल सही बात कही है। ये तो सीधे सीधे भविष्य के साथ खिलवाड़ है। भाई, जब किसी ने कोई विषय पढ़ा ही नहीं है तो वो उसका जवाब कैसे दे सकता है? ये सवाल आज हजारों छात्रों को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। तो इस स्थिति के बाद छात्रों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और निराशा है। कई लोग अब कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग जनता दरबार जाने की तैयारी में जुट गए हैं। इस समय ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही रास्ते चल रहे हैं। कुछ को लगता है कि कोर्ट ही आखिरी उम्मीद है, तो कुछ को लगता है कि जनता दरबार में उनकी सुनवाई हो जाएगी। लेकिन क्या यही पहला कदम होना चाहिए? देखिए, परेशान होना स्वाभाविक है, गुस्सा आना भी स्वाभाविक है, लेकिन ये हल नहीं है। और तुरंत कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना शायद सबसे पहला और सबसे अच्छा कदम ना हो। एक और रास्ता है जो सही है और शायद ज्यादा असरदार भी, जिस पर सबसे पहले चलना चाहिए। जी हाँ, इस समय सबसे सही और सटीक रास्ता यही है कि सीधे आयोग जाया जाए। अपनी समस्या को लेकर घर पर बैठने से कुछ नहीं होगा। सबको एकजुट होकर, संगठित होकर अपनी बात आयोग के सामने रखनी होगी। ये प्लान बहुत सीधा है। सबसे पहले एक ग्रुप बनाना होगा, फिर सब मिलकर लखनऊ में आयोग के ऑफिस जाएं और उन्हें साफ साफ बताएं कि बिना सिलेबस बताए नए विषय जोड़ देना कितना ज्यादा अनुचित है। ठीक है, आयोग के पास जाएंगे, लेकिन वहां कहेंगे क्या? हमारी मांग क्या होगी? एक मजबूत और तार्किक मांग होनी चाहिए, और वो क्या हो सकती है, आइए देखते हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। आयोग के सामने ये प्रस्ताव रखा जा सकता है कि अगर कंप्यूटर और यूपीजी के सिलेबस में था ही नहीं, तो इन सवालों को हटा दिया जाए और जो बचे हुए 65 नंबर हैं, यानी जो तकनीकी विषय के अंक हैं, सिर्फ उन पर मेरिट बनाई जाए। ये एक बिल्कुल तार्किक मांग है और आयोग को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। एक बात याद रखिए, कोर्ट जाना या जनता दरबार जाना प्लान बी हो सकता है, लेकिन हमारा पहला कदम, हमारा प्लान ए, आयोग से सीधी बातचीत ही होना चाहिए। हो सकता है आयोग बात सुन ले और कोई बीच का रास्ता निकाल दे, जैसे कि कोई कॉमन कट ऑफ या उन प्रश्नों को मूल्यांकन से ही हटा देना। ये सवाल हम सबके मन में है, लेकिन इसका जवाब किसी एक के पास नहीं, बल्कि सभी के सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करता है। जो गलत हुआ है उसे सरकार और आयोग को संज्ञान में लेना ही होगा। सभी एएनएम अभ्यर्थी संगठित रहें, एकजुट होकर आवाज उठाएं, क्योंकि जब आवाज एक होती है तो उसे अनसुना नहीं किया जा सकता।